मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं भानुमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर चंद्रन तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष साहित्य के छात्रों को यह बताने जा रहा हूँ कि अधिकांश विद्वानों ने विद्वत बिंदु ने यह कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्य तत्र श्लोक चतुष्टय। अर्थात हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य के अंतर्गत ही यह नाट्य काव्य भी आता है, क्योंकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि काव्य दो तरह के होते हैं। एक प्रथम है श्रव्य काव्य, जिसका मनन किया जाता है, सुना जाता है। दूसरा है दृश्य काव्य, अर्थात जिसे देखा जा सके या देखा जाता है। तो दृश्य काव्य में नाटक या अभिनय को रखा गया है। किसी संदर्भ में जो उक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंको तत्र श्लोक चतुष्टय। अर्थात काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है, हृदयग्राही होता है, चित्त को द्रवित करने की क्षमता रखता है। तत्रम्या शकुंतला, उन नाटकों में जो अभिज्ञान संकलम नाटक है वो भी नाटकेषु सर्वोत्तम अस्ति, नाटकों में यह सर्वोत्तम है। तत्रापि च चतुर्थो अंक, उसमें भी तस्मिनेषु चतुर्थ अंके श्लोक चतुष्टय। अर्थात चतुर्थ अंक के जो 4 श्लोक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम को जीवंत बना देते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम को अमर कृति साबित कर देते हैं, या यह शाकुंतल नाटक जो हमारे समाज के हर बिंदु हर पहलू को स्पर्श करते हुए आज तक के इस भूतल पर चिर स्थिर है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चतुर्थ अंक के वर्णित 4 श्लोक हैं, उन श्लोकों के भाव, विशेषता, उनके अर्थ आधुनिक समाज में उसे 4 श्लोकों का क्या प्रभाव है, क्या छाप है, इस संदर्भ में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि शाकुंतल के चतुर्थ अंक के 4 श्लोक अपने भाव, कल्पना, कवित्व और उदात्तता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। एक श्लोक में
पुत्री की विदाई का मार्मिक वर्णन है, तो दूसरे में पुत्री के पतिगृह के लिए आदर्श शिक्षा दी गई है। क्योंकि आज शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है, जिसके कारण ऋषिकोण अत्यंत दुखित है, उनका चित्त द्रवित हो उठा है। आज भी हम लोग देखते हैं कि जब कोई कन्या अपने पिता के घर को छोड़कर पति गृह को जाती है तो किस तरह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं अवस्थाओं के, उन्हीं चित्रों को महाकवि कालिदास ने इस अपने अमर कृति नाटक में दर्शाया है। तो एक श्लोक में जहाँ पुत्री का विदाई का वर्णन है, दूसरे श्लोक में पति के घर जाते समय पुत्री को अच्छे सुंदर सामाजिक विधि व्यवस्थाओं को बतलाया गया है, चित्रित किया गया है। तीसरे में शकुंतल के सुकुमार भाव का चित्रण है, और चौथे जो श्लोक है उसमें कौन ऋषि के राजा के लिए आदर्श संदेश है। इन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा यह उक्ति चरितार्थ है। इन्हीं श्लोकों के द्वारा इसे अभिज्ञान की पहचान आज भी बनी हुई है, और जब तक सूरज और चंद्र उगते रहेंगे तब तक से अभिज्ञान का प्रभाव बना रहेगा। जिस प्रकार वर्षा के दिनों में गंगा की लहरें तेज उठती है, ठीक इस प्रकार इस नाटक में कवि का हृदय उतना ही द्रवित हो उठा है। कभी तो नाटक को, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। कि समाज में होने वाली घटित घटनाओं का ही चित्रण इन नाटकों में, साहित्यों में किया जाता है। यह भली भांति हम लोग जानते हैं। भाव संदर्भ की दृष्टि से भी ये चारों श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि यास्य अद्यम शकुंतलेति हृदयम संस्पृक्त उक्त कंठया कंठ अस्तंभित वाष्पवृति कलुष चिंता जल दर्शनम वैकल्यम मम ताव ईदृशम इदम स्नेह अरणोकस पीड्यन्ते गृहम कथम नु तन्या विश्लेष दुख खैरनमे। अर्थात इस श्लोक के द्वारा शकुंतला के विदाई के अवसर पर कौन ऋषि का जो हृदय द्रवित हो उठा है, उसका जो चित्त विह्वल सा हो उठा है, और उनका वात्सल्य प्रेम अत्यंत ही विभोर हो, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से झलकता है।
क्योंकि शकुंतला की विदाई के अवसर पर कौन ऋषि का हृदय अत्यंत दुखित है, जितना कि एक सद्गृहस्थ या उनका हृदय दुख से भरा हुआ है, गला अवरुद्ध है, अर्थात रोते रोते कौन ऋषि की गला अवरुद्ध सी हो गई है, बंद सी गई है। प्राय हम लोग देखते हैं कि जब किसी मंच पर अत्यधिक मंचन होता है, कोई वक्ता अधिक बोलता है या कोई कहानीकार लंबी लंबी कहानियों को सुनाता है, तो उसके गला अवरुद्ध हो जाता है, बंद सा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कौन की दशा है, कौन के गला पूर्णतः बंद सा गया है। आँखों में आंसू है, क्योंकि शकुंतला का प्रथम बार विदाई हो रहा है, इसलिए कौन ऋषि की आँख आंसुओं से भरे हैं। और कहते हैं कि कन्या के प्रथम विदाई के समय यदि मेरे जैसे वनवासी सन्यासी की ऐसी दशा है, तो फिर उन गृहस्थों की दशा क्या होती होगी जिनकी कन्या प्रथम बार पतिगृह को जाती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, सामाजिक आधारों को भी यहाँ पूर्ण रूप से दर्शाता है। इसलिए जो कौन ऋषि की मनोव्यथा है, कौन ऋषि को जो विदाई में ग्लानि हो रही है, कौन ऋषि की जो आंखों से आंसू बह रहा है, या उनके जो गले रोने से अवरुद्ध हो गए हैं, उसी का उन्होंने इस श्लोक में वर्णन किया है। इस श्लोक को समाज के लिए दर्शाया गया है, क्योंकि आज भी इसी तरह की दशा समाज में देखने को मिलती है, जो वर्षों पूर्व की यह घटना है। कि हम जानते हैं कि यह शाकुंतला की कथा महाभारत से ली गई है। इससे अनुमान हम लोग कर सकते हैं कि महाभारत की रचना कितने पूर्व हुआ था। उस समय से आज तक इसकी कथा, इसके जो सामाजिक प्रभाव हैं, आज भी दृष्टिगत हो रहा है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक इन नाटकों में, इन श्लोकों में पूर्ण रूप से देखा जाता है। पुनः हमारे कवि कुलगुरु नाटककार कालिदास ने लिखा, पातुम न प्रथमम व्यवसति जल्लम रुष्माव सपितेषुआ नादते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेनम या पल्लवम आदे वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत उत्सव श्रेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुगत्याम सर्वे अनुगत्याम। अर्थात इस श्लोक में कौन ऋषि यह कह रहे हैं कि शकुंतला का चित्त हृदय इतना सुकुमार है,
को प्राकृतिक प्रेम से इतनी ऋणी झीनी है, इतनी मिली हुई है कि उसके विदाई के समय सभी लोग शोक विह्वल हो उठे हैं। पातुम न प्रथमम में सती, वो शकुंतला जो वृक्षों के फूलों को सींचने के पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। पातुम न प्रथमम, पहले वो जल को नहीं ग्रहण करते थे। जब तक वह शकुंतला वृक्षों को फूलों को सींच नहीं लेती थी, उसमें जल दे नहीं देती थी, उन वृक्षों को लताओं को जल पिला नहीं देती थी, तब तक वह शकुंतला जल को नहीं पीती थी, जल को ग्रहण नहीं करती थी, जल का पान नहीं करती थी। वो जलपान नहीं करती थी। यह हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। नादते प्रिय मंडनापि भवता स्नेह या पल्लम, और शकुंतला प्रेम के कारण वृक्षों के जो नए नए पत्ते निकले हैं उनको नहीं तोड़ती है, क्योंकि शकुंतला को प्राकृतिक प्रेम है, उन वृक्षों से, उन लताओं से आंतरिक लगाव है। जिस आंतरिक लगाव स्नेह के कारण वह 9 पल्लों को, 9 पुष्पों को नहीं तोड़ पाती थी। आदेव कुसुम प्रसूति समय यस्या भव उत्सव, आज कुसुम प्रसूति समय है। प्रसूति मन जन्म लेना, और कुसुम फूल। तो जब कोई वृक्ष में नए नए फूल उगते थे, खिलते थे, तो शकुंतला उत्सव मनाया करते थे। यह जो सामयिक घटनाओं का जो वर्णन कुल गुरु ने इस नाटक में जो दिखाया है, वो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। हम लोग भी यदि कोई फूल वृक्ष फल लगाते हैं और जब उसमें प्रथम फूल या फल निकलता है तो हमें भी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हम लोग उत्सुक हो जाते हैं कि मैंने जो वृक्ष लगाया, मैंने जो फूल लगाया, उसमें फूल निकल आए हैं और वृक्ष में फल निकल आए हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो शकुंतला है वो नए नए पुष्पित फूलों को देखकर उत्सव मनाया करती थी, प्रसन्नचित हो जाती थी, नाचती थी, गाती थी। कहा मैंने जो वृक्ष लगाया, मैंने जो फूल को सींचा, वो आज पुष्पित हो उठा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चौथे अंक के जो महत्वपूर्ण श्लोक है अत्यंत ही मार्मिक है, सुंदर है और चित्त को आह्लादित करने वाला श्लोक है। पुनः इस श्लोक के उत्तरार्ध में जो कहा है, सेम आति शकुंतला पतिरम सर्वे अनुज्ञता, अर्थात वह शकुंतला पति गृह जा रही है। पति गृह जाते समय आप सभी उसे आदेश दे, अनुज्ञता आदेश दे, आशीर्वाद दे, ताकि वो शकुंतला अपने ससुराल में, अपने पति गृह कुशल चित्त रहे, प्रसन्न रहे
ऐसा आशीर्वाद आप वनवासी दें, क्योंकि आज शकुंतला अपने प्रेम को, अपने उत्सव को, अपने इन बगीचे को जो अत्यंत प्रेम करती थी उसे छोड़कर आज प्रतिगृह जा रही हैं। इसे सभी लोग आशीर्वाद दें, मंगल कामना करें। यह हमारे कवि कुलगोरी की कल्पना है। इसीलिए कहा गया है कि कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस प्रकार शेक्सपियर को अंग्रेजी साहित्य में ख्याति मिली है, ठीक उसी प्रकार हमारे कवि कुल कालिदास को भी अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त है। इसीलिए इन्हें विद्वानों ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। पुनः जो अस्मान साधु विचिन्त्यम संयम धना उच्चे कुल आत्मन सौ अस्यम कथ्य बांधव कृता स्नेह प्रवृत्ति चौताम समान प्रतिपत्ति पूर्वकाम्यम दारेषु दृश्या तवया भाग्यात मतम परम न खलु तद्वाचम बधु बंधुवे। ऋषि कर्ण जब राजा दुष्यंत को संदेश देते हैं कि हमारा और आपका कुल ऊंचा है, अर्थात इस श्लोक में कौन ऋषि राजा से यह कहते हुए है, यह कह रहे हैं कि हे राजन, आप भारतवंश के राजाओं में अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है, और आपका कुल सदैव ही पूजनीय है। आपके पूर्वजों ने जिस जस को प्राप्ति की है उस जस के अनुसार आप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं जंगल में निवास करने वाला सन्यासी ऋषि हूँ, अर्थात हम दोनों का जो कुल है वह उत्तम कुलों में मान्य है, गिना गया है, प्रतिष्ठा प्राप्त है। अर्थात इस श्लोक में कौन ऋषि का कथन है कि आपका, अर्थात राजा दुष्यंत का, हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत है, दुष्यंत और शकुंतला गांधर्व विवाह हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कौन कि हे दुष्यंत, चूँकि आप राजा हैं, राजाओं में कुलीन राजा हैं, और मैं एक ऋषि हूँ, सन्यासी हूँ, तो जिस प्रकार आपकी प्रतिष्ठा इस राज में प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी इस सन्यासियों में, तपस्वियों में
ऋषियों में मेरी भी प्रतिष्ठा है, अतः हम दोनों उच्च कुल के हैं। हम लोगों का कुल श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठित है, और आपका और शकुंतला का प्रेम स्वतः सिद्ध है। और आपने जो शकुंतला से गांधर्व विवाह किया, वो गांधर्व विवाह शकुंतला और आपका में जो प्रेम है वो पूर्णतः स्पष्ट है। इसलिए हे दुष्यंत, आप शकुंतला को समान दृष्टि से देखें, समाज में उसे समान रूप से प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि हम कन्या वाले हैं, लड़की वाले हैं। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ, इससे अधिक मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ। अर्थात हे राजा, हे दुष्यंत, हम लोग उच्च कुल में हैं, प्रतिष्ठित कुल में हैं, इसलिए मेरी कन्या पर कोई आपत्ति विपत्ति न आवे, इसका ख्याल आप सदैव रखें, क्योंकि आपका प्रेम स्पष्ट है। इसलिए आप शकुंतला को भी प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक देखें, क्योंकि कन्यादान करने वाले इससे अधिक क्या कह सकते हैं, इससे क्या ज़्यादा निवेदन किया जा सकता है। ये हमारे कौन ऋषि का कथन है। तो आज भी हम देखते हैं कि समाज में जब भी पुत्री पतिगृह जाती है तो हम सब पिता अपने जामाताओं से, पुत्री के पति से यही विनय करते हैं, या बड़े सज्जन हैं, सुविचारी हैं, आप सदैव इसकी रक्षा करें, देख रेख करें, ताकि आप दोनों का जस इस समाज में, इस भूतल पर फलता फूलता रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटककार कालिदास ने जो इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोकों की रचना की है, उसमें सहज ही चार चांद लगा दिए हैं कि इनकी वर्ण की विशेषता, भाव की भंगिमा और सामाजिक घटनाओं का जो चित्रण है वो आज भी बड़े ही प्रतिष्ठा के साथ आज भी समाज में घटित हो रहे हैं, पलित हो रहे हैं। इस प्रकार हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि यह कालिदास की जो 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं वो सदैव अमर रहेगा। जब तक इस भारत भूमि पर गंगा बहती रहेगी तब तक यह कालिदास का नाटक, विशेषकर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोक सदैव ही पुष्पित होता रहेगा। जय तु संस्कृत, जय तु भारत।